हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू BFW इंग्लिश। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट दोस्तों मैं बहुत ही काम में बिजी हो गया था, जिसकी वजह से आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था। इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक वर्ड आता है लेट, ठीक है। तो लेट शब्द का प्रयोग कैसे करें और किस तरह से कर सकते हैं, मैं आज इन पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? वो वर्ब जो अपने बाद कम से कम एक ऑब्जेक्ट लेता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट कम से कम देना ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों, लेट का प्रयोग हम इंपेरेटिव सेंटेंस में दो तरह से कर सकते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव सेंटेंस और नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। यानी लेट का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। कैसे? तो अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस में बनाएंगे कोई भी सेंटेंस को, तो सबसे पहले आपको उसमें लेट को यूज करना होगा। कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर हमें लेट का प्रयोग करना होगा इंपेरेटिव सेंटेंस में? सबसे बड़ा सवाल यही आता है ना दोस्तों। तो चलिए मैं आपकी ये कन्फ्यूजन खत्म कर देता हूँ। इसको जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि लेट का प्रयोग करें तो करें कैसे, है ना। तो लेट का प्रयोग जैसे कि आप लोगों ने देखा कि दो प्रकार से करना है हमें, पॉजिटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में। तो पहचानेंगे कैसे? मेन मुद्दे पर आते हैं कि सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि यहाँ लेट लगेगा। तो दोस्तों, सिंपल सी बात अपनी जहन में रखिएगा। जिस हिंदी वाक्य का अंत ने दो से होगा, यानी जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में लास्ट में आपको ने दो लिखा हुआ दिख जाए, वो लेट से बनेगा। जैसे मुझे खाने दो, उसे आने दो, सीमा को पढ़ने दो, राधा को गाने दो। तो यहाँ पर हर सेंटेंस में, हर वाक्य में अगर आप देखेंगे तो यहाँ ने दो लिखा हुआ है। बस इसकी यही पहचान है कि सेंटेंस हमारा ने दो से खत्म होगा। अगर सेंटेंस ने दो से खत्म होता है तो आप लेट का प्रयोग डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका रूल कैसे बनाएं, तो दोस्तों इसका रूल बहुत ही आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। कैसे? जैसे सबसे पहले आपको लेट लगाना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट देना है और उसके बाद आपको वर्ब देना है, यानी वर्ब 1, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स को देख लीजिए। मुझे जाने दो, तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा सबसे पहले लेट, रूल में क्योंकि लेट लिखा हुआ है, लेट, ठीक है। उसके बाद मी हो जाएगा आपका ओ, यानी ऑब्जेक्ट, लेट मी, और उसके बाद आपको देना है वर्ब 1 गो। तो क्या हो जाएगा? लेट मी गो, मुझे जाने दो। इसी तरह से लेट हिम गो, लेट हिम ईट, लेट मी डांस, लेट हिम कम। यानी लेट के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्या देना है? V1 देना है, ठीक है। ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस का। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो नेगेटिव भी बहुत ही आसान है। यदि आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मैं रूल कैसे इसका फिक्स करूंगा। तो दोस्तों, रूल इसका हो जाएगा डोंट। डू और नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है डोंट, डू और नोट का मिला हुआ रूप, ठीक है। डोंट लगेगा। तो सबसे पहले डोंट प्लस, उसके बाद लेट प्लस, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, ठीक है। ये आपका रूल हो गया। अब ट्रांसलेशंस अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल बिंदास होकर के बनाइए। जैसे उसे मत आने दो, मैं आने देने के लिए किसी को मना कर रहा हूं, ठीक। तो बोलेंगे डोंट लेट हिम कम। क्या बोलेंगे? डोंट लेट हिम कम, उसे मत आने दो। मुझे मत मरने दो। मान लीजिए मुझे गुस्सा आया, मैंने जहर खा लिया, उस गुस्से में थे, मरना चाह रहा था, पर अभी मेरा इरादा बदल गया, मैं नहीं मरना चाहता हूं। तो मैं कैसे कहूंगा कि मुझे मरने मत दो? तो बोलेंगे डोंट लेट मी डाई। क्या बोलेंगे? डोंट लेट मी डाई, ठीक। इसी तरह से डोंट लेट हिम कम, डोंट लेट हर डांस, डोंट लेट देम गो, डोंट लेट मी ईट। आप जितना सेंटेंस चाहे बना सकते हैं। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं,
ठीक है। लेकिन लेट का प्रयोग ध्यान रहे पॉजिटिव और नेगेटिव में, बस इसी तरह से बनाया जाता है। एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट बात है। बात दरअसल ये है कि जब भी लेट के बाद मी का प्रयोग होता है तो उसे लेट मी नहीं बोला जाता है, बल्कि ले मी बोला जाता है। ले मी गो, ले मी सिट, ले मी डांस, ले मी ईट, समझ गए? तो दोस्तों आपको इस तरह से बनाना होगा और अगर आप चाहें तो इसमें हज़ारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है मुझे क्या है पता है, मैं मेहनत करता हूँ वीडियो के ऊपर में, लेकिन कमेंट आप लोग नहीं करते हैं कि कहाँ समझ में नहीं आता है या किस तरह से मैं आपको समझाऊँ जो आपको समझ में आए, या फिर मुझे क्या सुधारना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं। आप कमेंट प्लीज़ मुझे करो, आपको कमेंट करने के लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे। मुझे बस एक मौका आप लोग दीजिए ताकि मैं भी हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स को पढ़ा सकूं। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इसमें लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।